मेरे सम्मानित श्रोतागण, दर्शकगण, मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 136 से 140 तक का वर्णन करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की जगह ली है और 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, शांत और अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के संदर्भ में विशिष्ट प्रक्रियाओं और कानूनी दायित्वों की रूपरेखा तैयार करती है। इस संहिता की धारा 136 से 140 बॉन्ड, पूछताछ और इन मामलों में मजिस्ट्रेट की भूमिका के निष्पादन के लिए नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं। यह धारा सुनिश्चित करती है कि जमानत बॉन्ड के लिए जमानत दायर करने वाले व्यक्ति अपने दायित्व को पूरा करने के लिए उपयुक्त और सक्षम हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 136 से 140 बॉन्ड और जमानत बॉन्ड के निष्पादन, सुरक्षा अवधि के समय और जमानतदारों के मूल्यांकन के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। ये प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था की आवश्यकता को व्यक्तियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ संतुलन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कानूनी दायित्व केवल तभी लगाए जाते हैं जब आवश्यकता हो और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से। धारा 136 बॉन्ड या जमानत बॉन्ड निष्पादित करने की आवश्यकता। धारा 136 में मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति को बॉन्ड या जमानत बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देने का अधिकार देती है। यदि जांच के बाद यह साबित हो जाता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना और अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करना आवश्यक है, तब मजिस्ट्रेट के आदेश को विशिष्ट दिशा निर्देशों के साथ संरेखित किया जाना चाहिए। सुरक्षा की प्रकृति, राशि और अवधि। धारा 130 के तहत शुरू से निर्दिष्ट की गई राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। बंधक या जमानत बॉन्ड की राशि मामले की परिस्थितियों के अनुपात में होनी चाहिए और अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चों से जुड़े मामलों में बॉन्ड केवल बच्चे के जमानतदारों द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि बॉन्ड या जमानत बॉन्ड की आवश्यकताएं उचित हैं और व्यक्ति की स्थिति के अनुरूप। धारा 137 बॉन्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती। धारा 137 उन स्थितियों से निपटती है जहां धारा 135 के तहत जांच के बाद यह पाया जाता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना या अच्छे व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए बॉन्ड निष्पादित करना की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट को इस निष्कर्ष को दर्ज करना चाहिए: यदि व्यक्ति केवल जांच के उद्देश्य से हिरासत में था तो उसे रिहा किया जाना चाहिए। यदि व्यक्ति हिरासत में नहीं था तो उसे छुट्टी दे दी जानी चाहिए। यह धारा व्यक्तियों को अनावश्यक कानूनी दायित्वों से बचाती है। यह सुरक्षा के लिए कोई वैध कारण नहीं पाया जाता है। धारा 138 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सुरक्षा बल शुरू होने का समय। यह धारा 138 बताती है, इस धारा पर स्पष्टता प्रदान करती है कि सुरक्षा की आवश्यकता वाली अवधि कब शुरू होगी। यदि सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया गया व्यक्ति पहले से ही कारावास की सजा काट रहा है या जेल में है तो सुरक्षा अवधि सजा की समाप्ति के बाद शुरू होगा। अन्य मामलों में सुरक्षाबद्ध आदेश की तिथि से शुरू होती है, जबकि मजिस्ट्रेट वैध कारणों के बाद की तिथि निर्दिष्ट न करें। यह धारा सुनिश्चित करती है कि सुरक्षाबद्ध व्यक्ति की परिस्थितियों के संबंध में उचित समय पर हो।
धारा 139 बॉन्ड या जमानत बॉन्ड की शर्तें। धारा 139 बॉन्ड या जमानत बॉन्ड द्वारा लगाए गए दायित्वों को रेखांकित करती है। यह व्यक्ति को शांति बनाए रखने या अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए बाध्य करता है। बॉन्ड का उल्लंघन तब होता है जब व्यक्ति कारावास से दंडनीय कोई अपराध करता है या करने का प्रयास करता है या उसे बढ़ावा देता है। यह धारा यह स्पष्ट करती है कि बॉन्ड की शर्तों का कोई भी उल्लंघन, चाहे अपराध कहीं भी किया गया हो, उल्लंघन माना जाएगा। धारा 140 जमानत का इनकार या अस्वीकृति। धारा 140 मजिस्ट्रेट को जमानत बॉन्ड के लिए पेश किए गए किसी भी जमानती को स्वीकार करने या अस्वीकार करने से इनकार करने का अधिकार देती है अगर जमानती को अयोग्य माना जाए। मजिस्ट्रेट को यह पावर है कि जमानतदार अगर उसमें कमी पाई जाती है तो उसको अयोग्य घोषित कर सकता है। ऐसा निर्णय लेने से पहले मजिस्ट्रेट को जमानती की उपयुक्तता के बारे में व्यक्तिगत रूप से अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के माध्यम से जांच करनी चाहिए। इस जांच में जमानती और जमानत देने वाले व्यक्ति को उचित नोटिस देना और प्रस्तुत साक्ष्य को रिकॉर्ड करना शामिल होना चाहिए। यदि साक्ष्य और अधीनस्थ मजिस्ट्रेट की किसी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जमानती अयोग्य है तो उसे जमानती को अस्वीकार करने या स्वीकार करने का आदेश देना चाहिए और ऐसा करने के कारणों को रिकॉर्ड करना चाहिए। यदि पहले से स्वीकार किए गए जमानती को अस्वीकार किया जाता है तो मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को बुलाना चाहिए या वारंट जारी करना चाहिए जिसके लिए जमानत प्रदान की गई थी। इस प्रकार आपने धारा 135 से 140 तक का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब मैं आगे के वीडियो में धारा 141 से या धारा 141 का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं और मैं अपने श्रोताओं से, दर्शकों से आग्रह करता हूं मेरे इस सरल से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें, क्योंकि जो मैं धाराओं की परिभाषाएं बता रहा हूं उनको बड़ा विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। ये बियर एक्ट में 4-4, 5-5 लाइनें की परिभाषाएं दी गई हैं। मैं अन्य किताबों से निकालकर ये ज्ञान आपको दे रहा हूं। आप लोग वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं। मेरा मानना है कि जो विद्यार्थी, जो नए वकील ज्ञान की पिपासा रखते हैं वो इन छोटे छोटे वीडियो को अवश्य देखेंगे। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता क्योंकि छोटे वीडियो में आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाता है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ विस्तार पूर्वक ये समझाना पड़ता है कि उसके तत्व में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तब बड़ा वीडियो बनाना पड़ता है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक धन्यवाद।